सुप्रीम फोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਮ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ तो उन्होंने बारे च भी तैयार करांगे। मतलब अगर तुसी जरदारी साहब के बारे च मेरे को पूछना है कि मेरी की ख्यालात ने, मैं तो समझना कि सारे इको ही ने, कोई फर्क नहीं है। ना जरदारी, ना मुशर्रफ, ना नवाज शरीफ, ना एक्स, ना वाई, ना जेड, ईच एंड एवरीथिंग इज वन। कि आपने अमेरिका की जी हजूरी करनी है कि अमेरिका ने जो करना है आपने वो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रोन अटैक, मतलब सॉवरेन पार्लियामेंट अपनी सॉवरेनिटी के बारे में बड़ा कुछ कर रही है, और पहले मुल्क की सॉवरेनिटी को तो देख लो। रोज तुम्हारे मुंह पे चपेड़े पड़ती हैं, रोज ड्रोन अटैकों में लाखों हजारों लोग मर चुके हैं। आपने, मेरा क्या कसूर है कि मेरा घर एक दहशतगर्द के साथ है, ठीक, अब वो दहशतगर्द मेरे घर के साथ रह रहा है, आप ड्रोन अटैक पे अटैक करते हैं, मैं भी मर जाता हूं, मेरे बच्चे भी मर जाते हैं, मेरा कसूर बताइए? ये सॉवरेन पाकिस्तान की बात कर सकते हैं? रोजाना ड्रोन अटैक होते हैं, और मुशर्रफ के दौर से इस जमहूरी दौर में ड्रोन अटैक बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए। वो एक एलजी आता है उसका अमेरिका का, कौन नहीं मिलता उससे, वो आके सबको डिक्टेशन देके चला जाता है, और नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि शायद अगला दौर इनका है, इसलिए वो खामोश बैठे हैं। तो जब आप अपनी कौम के ऊपर अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, आज तक कितनी इमदाद आप सुनते हैं कि जी हजारों डॉलर उस वक्त चला गया, हजारों डॉलर इधर चला गया, आपको और मुझे कोई फर्क पड़ा उस डॉलर का? कभी आप सड़क पे जाके देखें, वो जो इमदाद मिलती है कि आज इमदाद के 6 महीने बाद सड़क के ऊपर चलते हुए किसी आम पाकिस्तानी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा? कहां गए वो डॉलर्स? काशी साहब, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनाऊं तो मैं तो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, क्योंकि ये सूट करते हैं। नहीं, मैंने कहा अगर आपको बना दिया जाए तो। देखिए, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो सबसे पहले मैं अगर कुछ भी ना कर सका, मैं हो सकता है इनकी कोई मजबूरी हो सकता है, एक फर्ज कर लिया कि जी पुराना गन था, बिजली की लोड शेडिंग इसलिए खत्म नहीं हुई कि एक वो जो भी ये लोग करते रहते हैं, हो सकता है। लेकिन जो चीजें मैं कर सकता हूं वो तो मैं कर सकता हूं। मैं कराची की टारगेट किलिंग तो रोक सकता हूं। आप पहला काम क्या करेंगे? पहला काम मैं ये करूंगा, अगर मैं कुछ ना कर सका तो मैं एक वाकई सादा प्राइम मिनिस्टर बन के इनको दिखाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि हेलीकॉप्टर के ऊपर नीचे जहाज तबाह हो रहा है और वहां गिलानी साहब बैठे हैं और वहां क्या नाम उनका, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं और चने चुपवा रहे हैं और नीचे देख रहे हैं। दुहाई खुदा की आप ये देखें कि यहां पे हर चीज तो प्राइम मिनिस्टर ने करनी है, कि जहाज तबाह हुआ है उसको मॉनिटर भी प्राइम मिनिस्टर ने करना है, सड़कों पे पानी खड़ा हो गया है तो उसको मॉनिटर भी शहबाज शरीफ साहब ने करना है। और यार जिसका जो काम है उससे क्यों नहीं पूछते? यहां अलमिया ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर वो बनता है जिसने साइंस सिर्फ मैट्रिक में पढ़ी है। आर्टिस्ट ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं, आपको अंदाजा है कि इसके बाद अगर गवर्नमेंट ने ये बातें सुन ली तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात भी आ सकती हैं। मुझे मेरी एक्टिंग बंद कर देंगे? कर दें? मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं? आज जो अमेरिका के लिए मैंने आपको नज़म सुनाई है, आप 74% पाकिस्तानी की मैंने तर्जमानी की है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे यकीन रखते हैं यानी कि आप? बिल्कुल। देखें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही सब कुछ नहीं होता, उसका इंप्लीमेंट भी कुछ होना चाहिए, उसका कोई रिजल्ट भी निकलना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब 12 साल पहले मैंने एक फुटेज देखी थी कि वो लॉन्ग शूज पहने हुए लक्ष्मी चौक में पानी में खड़े हैं। आज 12 साल के बाद भी वो लॉन्ग शूज पहने पानी में खड़े हैं। यार क्या हो रहा है यहाँ पे? यानी मसाइल का हल नहीं हो रहा। मसाइल का हल किस तरह होगा? ये लोग कहते हैं कि जी मैंने सुना कि जी अब क्योंकि 18वीं तरमीम पूरी हो गई है, अब जो है ना हम लोगों के मसाइल हल करेंगे। यार देखें, यार हर कोई तो तर्जमान है। वो कोई खुराक का वजीर है तो वो टॉक शो में आके अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा है। यार खुराक का वजीर खुराक पे काम करे, बिजली का वजीर बिजली पे काम करे, तजारत का वजीर तजारत पे काम करे। कहने का मकसद है जब हर चीज प्राइम मिनिस्टर ने करनी है, सड़क का इफ्तिताह भी प्राइम मिनिस्टर ने करना है,
यूनिवर्सिटी में डिग्रियां भी प्राइम मिनिस्टर ने देनी है, हर चीज ही यानी पूरा सिस्टम आप चाहते हैं ऑटो मोड में खुद ही काम करे। अच्छा, मैं बात करूंगा उससे हटके थोड़ा सा कि पाकिस्तान सोसाइटी को जो मसाइल दरपेश है, अभी आपने इनकी निशानदेही भी की अपनी बातों में, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी ड्रामा जो है इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी है, इस वक्त मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारी आवाम के पास तफरीह के एक तरफ मौके नहीं है बिल्कुल, जो कि ड्रामा एक रोल प्ले कर सकता है तफरीह के मौके दूसरे प्रोवाइड करने में। दूसरा ये कि किस तरह आप समझते हैं कि ये जो हमारा जो ड्रामा है, पाकिस्तानी सोसाइटी का जो कल्चर तबाह हो रहा है, हमें जो मसाइल हैं उसकी बेहतरी की तरफ भी और अवाम में उस हवाले से शऊर को उजागर करने के लिए भी रोल प्ले कर सकता है, किस तरह हमारा ड्रामा? जी देखिए आर्टिस्ट की भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपने बहुत सारी तनकीद की गवर्नमेंट के ऊपर, बहसीयत आर्टिस्ट और एक ड्रामा इंडस्ट्री जो है हमने वो कैसे रोल प्ले कर सकती है? देखिए हमने अभी एक राहिल राव साहब ने एक सीरीज बनाई थी जो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और उसमें जो लोग मर जाते हैं, जो लोग शहीद हो जाते हैं, उनको तो अल्लाह ताला उनकी दर्जात को बुलंद करे, लेकिन वो लोग जो किसी ने अपनी टांग गवा दी, किसी ने अपने हाथ गवा दिया, जो जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया, क्या हमने कभी उनकी तरफ भी मुड़ के देखा कि वो उन लोगों के साथ क्या, वो जो 1 लाख रुपया जो है उसको जख्मी होने पे उसको दे दिया गया था, वो तो खत्म हो चुका होगा ना अब तक, जो 2 साल पहले जिसकी टांग खत्म हुई। मैं जानना चाह रहा हूं कि ड्रामा और बहसीयत आर्टिस्ट, तो हमने राहिल राव ने एक सीरीज बनाई जिसमें हमने बॉम्ब ब्लास्ट में ऐसे लोगों की कहानी को जो है ना स्क्रीन पे लेके आए। उसमें मैंने भी एक पठान का रोल किया था जिसमें मेरी रिक्शा वो चलाता है, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसकी अब टांगें कट गई हैं और अब वो फकीर बन चुका है, वो कराची में भीख मांगता है, और उसकी कहानी को हमने ड्रामाटाइज करके लोगों तक उस बात को पहुंचाया। आवाज हम यही कर सकते हैं ना कि हम उन प्रॉब्लम्स को ड्रामाटाइज करके, इस वॉल्यूम को आप मेरा ख्याल है और भी पाकिस्तानी ड्रामे को इस हवाले से बढ़ाया जा सकता है ताकि इन चीज़ों को फोकस करके आवाम के अंदर शऊर उजागर किया जाए, पाकिस्तान ताकि एक पीसफुल सोसाइटी बने। अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कभी आपने कोई वेलफेयर के काम भी किए हैं? आजकल हम एक वेलेंशिया वॉलंटियर्स के नाम से मैं जहाँ पे रहता हूँ, वेलेंशिया सोसाइटी, उसकी एक वॉलंटियर्स, एक यंगस्टर्स की हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसका पहला मेन थीम ये है कि हम अपने घर से शुरू करें। हमारी जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, हमारी सोसाइटी में इलेक्शन नहीं हो पा रहा, 2 ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं और उनकी लड़ने की वजह से हम इलेक्शन नहीं करा रहे, और जो हमारे करोड़ों रुपए का हमारा फंड है वो सोसाइटी में नहीं लग रहा, तो कुछ बिजली के मसले थे वो हमने सॉल्व किए हैं। तो हम अपने घर से शुरू कर रहे हैं कि इससे पहले कि हम पूरे पाकिस्तान को अनाउंस कर दें, तो हम उस सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी के मसले मसाइल हैं, एक तो सोसाइटी को खूबसूरत बनाना और उसको उसकी गोल्स तक पहुंचाना, और दूसरा हम ये कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा मेन मोटिव जो है वो इस वक्त ये बना है कि हमारे जो सर्वेंट क्वार्टर्स में जो लोग रहते हैं वो उसी घर में रहते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। तो सर्वेंट क्वार्टर के नीचे, अक्सर सर्वेंट क्वार्टर छतों पे होते हैं या बेसमेंटों पे होते हैं या कोने पे होते हैं, तो घर के अंदर सुबह सुबह बच्चे जो है ना यूनिफॉर्म पहन के अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वालिटी स्कूल्स में जाते हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो सिर्फ उनको देखते हैं या उनकी गाड़ियां साफ करते हैं, यानी कि उनकी बेहतरी के लिए आप काम कर रहे हैं। उनकी बेहतरी के लिए, और कोशिश हमारी ये है कि सर्वेंट क्वार्टर में जो बच्चा रहता है और वो भी उन्हीं स्कूलों में पढ़े जिस स्कूलों में उसके मालिक के बच्चे पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने काशिफ साहब की बातें सुनी, इनकी बात बहुत अच्छी है कि जो भी चीज़ आपने बेहतरी लानी है वो घर से शुरू करनी पड़ेगी। हम यहाँ ये बात तो बहुत करते हैं कि हुकूमत को ये करना चाहिए, हुकूमत को वो करना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें कि पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है, चाहे इसमें शोबिस की इंडस्ट्री हो, चाहे इसमें पाकिस्तानी ड्रामा हो, ये तमाम शोबे सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में तरक्की कर सकते हैं कि ना सिर्फ हुकूमत इनकी सरपरस्ती करे इनकी बेहतरी के लिए, बल्कि खुद यहाँ के जो लोग हैं, इससे वाबस्ता जितनी भी जो अनासर हैं, वो खुद भी इसकी बेहतरी के लिए अपना किरदार जो है वो भरपूर तरीके से अदा करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।